हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 2 मिनट लगा के इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन लेक्चर्स आप देख रहे हो, लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, उनको करने का बेस्ट प्रोसीजर क्या है। देखो, हर काम को करने के ना एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दुनिया का कोई भी काम, कल को ऑडिट करने जाओगे वहाँ भी एसओपी होगी, कल को फाइनेंस संभालोगे वहाँ भी एसओपी होगी, अकाउंटिंग की भी एसओपी होती है। ऐसे ही करियर की भी अपनी एसओपी होती है, लेक्चर्स और क्लासेस को देखने की भी एसओपी होती है। और उसके लिए हमारे पास एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल जिसको बोलते हैं, मतलब एक कोई किसी ने उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में किया होता है, ट्रेंड सेटर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। पहली बात कि इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखते हुए किसी की कॉपी या कोई भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ तो उसको आपको ये नहीं सोचना है कि किसी की मैं तारीफ़ या किसी को मैं कम करके आंक रहा हूँ। सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत करने का तरीका सबका अलग अलग होगा, बट इस सब्जेक्ट को क्रैक करने का एक एसओपी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे अपने क्लास की लिया, उसने क्या किया, से 7 अप्रैल से उसने कोर्स ज्वाइन किया, देखना शुरू किया। आप देखोगे कि ये ना जैसे जैसे इसके पास क्वेरीज़ आती हैं, ये व्हाट्सएप के ऊपर इमीडिएटली उसको पोस्ट करती है। साथ ही साथ जो क्लास में मैं आपको, देखो क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बहुत आसानी से क्विकली लेक्चर के साथ बनाने हैं। उसके लिए इधर उधर की चीज़ें नहीं ढूंढनी है, लेक्चर में ही सब कुछ चल रहा है। बुक आपके पास है, उसकी रीडिंग करनी है। मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद वो होमवर्क आपको लिख के मुझे भेजना है। मार्क माई वर्ड्स, 99.99% बच्चों के होमवर्क जो मेरे पास आते हैं वो चेक होके जाते हैं। ऐसा करने वाला मैं इंडस्ट्री का एकमात्र फैकल्टी हूँ। आपको ना यकीन हो तो आप मेरे से इंटरेक्ट करके देख लेना। हाँ, किसी किसी केस में 1-2 दिन डिले हो सकता है, वो सबके केस में हो सकता है, बट चेक होके मिलेगी, उस पर मेरे कमेंट्स मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बड़ी बात तो नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। आई एम गोइंग टू डू दैट, एंड मैं ऐसे ही मानता हूँ। सो इसने मुझे भेजा, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रही है, आप देखो इसकी राइटिंग आ रही है। होमवर्क था, इसने भेजा, मैंने उसको चेक किया, उसको कमेंट किया, उससे चाहे फ़ोन पे बात करी हो या वॉइस नोट से भेजा हो। ठीक उसी तरह से आप देखोगे, कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे देखो आप, इसकी कॉपी आ रही है। और फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, सिर्फ आ नहीं रही है। और मैं हर एक इंटरवल के बाद से 2-3 दिन की कॉपियाँ इकट्ठी हो गई, मैंने सारे को रीड करके और एक एक पे अपना रिप्लाई दिया। पता है, आप कितने भी पैसे लगा के कितनी भी क्लासेस देख लो, अगर जो ये प्रोसेस है ना, जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो ये रिया से और बाकी बच्चे, ऐसा नहीं है रिया के अलावा और भी ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे से ये सेम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैं सबकी रिकॉर्डिंग दूंगा तो बहुत लंबा जाएगा वक्त। एक सैम्पल उठा लिया जो मेरे को सबसे पहले मिल गया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अब देखो, इस पर ना मैं लगातार उसको हर चीज़ पे कमेंट दे रहा हूँ। अब इसकी इम्प्रूवमेंट देखो चालू हो गई। फिर उसने एक एक के ऊपर मेरे से क्वेरी करी, इंटरेक्शन किया। अब इसकी कॉपी देखो, आपको इम्प्रूव्ड दिखेगी लगातार। ये जो सीए की पढ़ाई है ना, ये सिर्फ EISSM की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब तक आप क्लास को कंप्लीट नहीं करते, क्लास को कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ लेक्चर देखना नहीं होता है, उसके साथ उसके नोट्स, उसके होमवर्क, उसकी प्रैक्टिस, उसका रिवीजन, और फिर टीचर से क्वेरी पूछ लेना। अगर इतना काम आप कर रहे हो ना, उसके बाद जब एक लास्ट राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी या रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाओगे ना, मार्क माई वर्ड्स, मेरा तजुर्बा कहता है कि आप ना ज़ोरदार करने वाले हो। देखो, इसने ना लगातार भेजा और इसकी कॉपी देखो कितनी इम्प्रूव्ड हो गई। पहले एग्जाम्पल नहीं लिखती थी प्रॉपरली, पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में ब्रेक नहीं करती थी, बहुत जगह इसके प्रॉब्लम थी। धीरे 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 करके इस बच्ची ने इतना इम्प्रूव कर लिया अपनी कॉपी को। अब इसकी कॉपी देखो, खुला खुला नहीं लिखती थी, बहुत ही कंजस्टेड लिखती थी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। एक बात और याद रखना सारे बच्चे मेरी, प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस मेक यू परफेक्ट। एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जब आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका गुरु, आपका फ्रेंड जब आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, फीडबैक देगा और फिर उसकी इम्प्रूवमेंट करोगे। प्रैक्टिस सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे फीडबैक मिलता है वो इम्प्रूव करती चली जाती हैं। ये जो परफेक्शन आ जाएगी ना, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई भी पेपर उठा लो आपको डर नहीं लगेगा। और देखो, रेगुलर बेसिस पे मेरे कमेंट एंड रिव्यूज़ जा रहे हैं। सोचो उस बच्चे को कितना कॉन्फिडेंस आता होगा। और इसीलिए बिकॉज मैं चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर वो एनर्जी आ रही है और वो लगातार कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे मेरे से वो सारी चीज़ें शेयर कर रही है। हर जगह आप देखोगे मेरे रेगुलर इंटरवल पे मेरे फीडबैक है टोटल कॉपीज़ के ऊपर। ये कॉपी उठा लो, देखो कितना सिस्टमेटिक प्रेजेंट किया उसने, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को अंडरलाइन करना है, कहाँ गैप देना है, कहाँ ICI के पॉइंटर लेने हैं, कहाँ अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कहाँ कैसे वर्किंग नोट लगाना है। एवरीथिंग इज़ सपोज टू बी प्लेस्ड इन द कॉपी। और ये एक दिन में नहीं होता है, जब आप क्लास के साथ करोगे ना, एग्ज़ाम में भी आदत पड़ी रहेगी, वैसे ही पेन चलेगा।
याद रखना, दिमाग को तो याद होता ही है, हाथों को भी याद होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो बेटे सारे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस एसओपी को फॉलो करो, इसी प्रोसेस से आप क्लास देखो, EISSM के क्लास या किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने का और डिसिप्लिन मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने का एकमात्र सिंगल सा फॉर्मूला है कि आप उसका एसओपी फॉलो करो, और हर पेपर का एसओपी सेम रहेगा। अगर आप एसओपी से पेपर कंप्लीट करोगे तो आपके लेक्चर कंप्लीट हुए, आपने जो फैकल्टी को पैसे पे किए हैं लेक्चर ख़रीदने के उसका हक वसूल पाओगे, नहीं तो आपकी कंप्लेंट ही रहेगी। कभी रिज़ल्ट अच्छा होएगा, कभी नहीं होएगा, आपकी कंप्लेंट बनी रहेगी। हमने प्रोसेस पूरा किया ही नहीं, हम रिज़ल्ट कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। इनपुट प्रोसेस कंप्लीट करो तभी आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी बात है। पहले दूसरे लेक्चर में इतनी बात समझा देता हूँ, इतनी बात समझा रहा हूँ, इसी बच्चे